हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू प्रगति क्लासेस। तो ये वीडियो है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास क्लास 10 में हिंदी बी है और जिसका कोड होता है 085। तो उनके लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ कि कल के एग्जाम में बेसिकली आपका क्वेश्चन आने किस तरीके से हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आएंगे। तो इस वीडियो को आपको ज़रूर देखना चाहिए कम्प्लीटली, ताकि जो है कल के एग्जाम में आप आसानी से 40 से 40 जो है स्कोर कर सको। तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपका क्वेश्चन पेपर जो है 3 खंड में होगा, क, ख और ग, जिसमें क वाले में पैसेज, ख वाले में ग्रामर और ग वाले में पाठ्य पुस्तक होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको थोड़े से ट्रिक भी बता दूं कि जैसे आपका अपठित गद्यांश वाला मैटर रहेगा ना, उसके अंदर 2 ऑप्शन होंगे, मतलब या तो आप ये वाला पैसेज कर लो या दूसरा वाला। तो दोनों को पढ़ लेना, जिस पैसेज को पढ़ने से आप 5 के 5 आंसर दे सकते हो वही आप करना। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात ये भी बता दूं, अगर आपके पास हिंदी बी है ना, तो आप खंड क को बिल्कुल भी पहले मत करना, इसको सबसे लास्ट में करना, क्योंकि हिंदी ए के कंपैरिजन में हिंदी बी में जो गद्यांश आते हैं वो काफ़ी उनका डिफिकल्टी लेवल बहुत हाई होता है, जिस वजह से इसको लास्ट में करोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। जैसे ये तो आपका ऑफिशियल सैम्पल पेपर सीबीएसई की ऑफिशियल साइट पे ही है, तो जो है इसको आपको तो डेफिनेटली अच्छे से करके जाना चाहिए, और क्योंकि एज इट इज़ आपको इस टाइप का ही आपको मिलेगा। तो अभी देखिए क्वेश्चन में जो है हमें यहाँ पर एक गद्यांश दिया हुआ है, जिसमें इन्होंने बताया कि अच्छा नागरिक बनने के लिए भारत के जो है प्राचीन विचारकों ने कुछ नियमों का प्रावधान किया है। चारित्रिक गुण एंड ऑल ये सब होने चाहिए। वाणी और व्यवहार जो है ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। व्यक्ति जो है मतलब किस तरीके से रहता है और किस तरीके से उसको रहना चाहिए। ठीक है ना, तो ये जो है काफ़ी मतलब एक अच्छा लेवल जो है दिया हुआ है आपका इस वाले के अंदर। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसको अच्छे तरीके से पढ़ भी सकते हैं। मैंने ऑलरेडी पढ़ लिया है, जिस वजह से मैं दोबारा से अब आपका टाइम जो है बिल्कुल ही वेस्ट नहीं करूंगी और डायरेक्टली चलूंगी मैं अपने क्वेश्चंस के साथ। ठीक है ना, क्वेश्चन में जो है पूछा गया है गद्यांश के संदर्भ में अच्छा नागरिक बनने के लिए नियमों का प्रावधान आवश्यक है, कि अच्छा नागरिक अगर बनना है तो नियमों का प्रावधान आवश्यक है। क्योंकि ठीक है ना, क्योंकि ऑप्शन को देखते हुए आपको जो है आंसर देना पड़ेगा। क्या अच्छा नागरिक बनने के लिए नियमों का प्रावधान आवश्यक है? इसलिए क्या क्योंकि वो स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है, जिससे वातावरण को शांति से परिपूर्ण करता है? बिल्कुल नहीं। व्यक्तित्व को निखार कर जीवन को आमोद प्रमोद से परिपूर्ण करता है, ये हो सकता है। व्यक्तित्व को निखार कर जीवन को सुख और मंगल, यहाँ पर सुख और मंगल की बात नहीं हो रही है। ठीक है ना, व्यक्तित्व के अहंकार से तो बिल्कुल परिपूर्ण नहीं करेगा जब हम अच्छा नागरिक बनने के लिए नियमों का प्रावधान कर रहे हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन का ख ऑप्शन करेक्ट होगा। मैं बहुत ज़्यादा आपको बता रही हूँ कि आप चारों ऑप्शन को ना अच्छी तरीके से पहले आप पढ़ना, कंपैरिजन करना, उसके बाद ही एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणी एवं व्यवहार की मधुरता सभी के लिए सुखदायक होती है। इस कथन के लिए उपयुक्त कौन सा तर्क है? वाणी एवं व्यवहार की मधुरता सबके लिए सुखदायक होती है। क्यों? क्योंकि ये समाज में आर्थिक सद्भाव की वृद्धि और सुख की प्रतिष्ठा होती है। ठीक है ना, सेकंड का आपका घ वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहंकारी और दंभी व्यक्ति सदा अभ्यासी होता है। जितने भी अहंकारी व्यक्ति होते हैं या फिर दंभी व्यक्ति होते हैं, और उन सब में ये गुण देखने को मिलेगा कि उनकी तो वाणी भी अशिष्ट रहेगी और व्यवहार भी अशिष्ट रहेगा। ये हमारे पैसेज में साफ साफ लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, संतुलित व्यक्तित्व से क्या तात्पर्य है? संतुलित व्यक्ति से जो तात्पर्य है वो क्या है? आंतरिक और बाहरी संघर्ष से रहित, आंतरिक और बाहरी संघर्ष से रहित संपूर्ण सामाजिकता की अनुभूति से परिपूर्ण जो व्यक्तित्व होता है उसी को हम कहते हैं कि आंतरिक और बाहरी संघर्ष से वो संपूर्ण सामाजिकता वाला जो है वो व्यक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, धार्मिक सहिष्णुता की स्थापना आवश्यक है क्योंकि इससे क्या होता है? धार्मिक सहिष्णुता मतलब हर धर्म के लोग आपस में मिलजुल से रहें, इससे क्या होगा? समाज एवं देश में शांति की व्यवस्था बनी रहेगी। तो ये तो था। अब देखिए सेकंड जो आपका पैराग्राफ है उसके अंदर जो है आपको मतलब कि या तो केयरफुली आप वो सिलेक्ट करेंगे या फिर ये सिलेक्ट करेंगे कि दुनिया में ज्ञान का बोलबाला है एंड ऑल, इस चीज़ को लेकर जो है यहाँ पर बोला हुआ है कि किस तरीके से जो है हमारी सोच जो है टाइम से हट जाती है एंड ऑल, इस चीज़ को लेकर जो है यहाँ पर दिया हुआ है। एल्बर्ट आइंस्टाइन का भी उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, बट ये उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा ईजी लग रहा है। ठीक है ना, अगर हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करें तो प्रत्येक काम में विशालता की चिन्ह खोजने से लेखक का क्या अभिप्राय? इस वाले पैसेज में लेखक ये बोलता है कि कोई भी जो है इंसान ना वो इंसान महान नहीं होता जो हर विशाल काम को करे, बल्कि हर काम में विशालता ढूंढे। ठीक है ना, तो प्रत्येक काम में विशालता के चिन्ह खोजने से लेखक का क्या अभिप्राय है? उसका सीधा सीधा अभिप्राय ये है कि जो आपका
प्रत्येक काम है उसको गहराई से समझा जाए, ठीक है ना। उसको क्या कहो, कोई भी काम हो तो कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, हर काम को आप क्या करो गहराई से समझो तो वो अपने आप विशाल वो बन जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का ख ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है अस्तित्व शब्द का क्या अर्थ है। अस्तित्व मतलब कोई चीज रहना, अस्तित्व में रहना, विद्यमान रहना, ठीक है। तो आपका जो है क ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। तो सिंपल सी आपको अगर लैंग्वेज का जो है कमांड है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नवीनता की यात्रा करने से हम परंपरागत प्रणालियों से विमुख हो रहे हैं। नवीनता की पक्षधर के रूप में इसकी आवश्यकता के लिए कौन सा तर्क जो है उपयुक्त है, ठीक है ना। ये हमारे जो है क्या है, हमारे शारीरिक, मानसिक और चारित्रिक व राष्ट्रीय विकास के लिए, ठीक है ना। तो आपका ख ऑप्शन करेक्ट होगा। और आप चाहें तो जो है ना पैसेज तो गाइज आप कितना ही कर लो, लेकिन एग्जाम में तो डेफिनेटली अलग ही पैसेज आ सकता है, हो सकता है इससे भी डिफिकल्ट आए, हो सकता है इससे भी ज़्यादा ईजी आए, ठीक है ना, ऐसा कुछ भी हो सकता है। बट आपको जो है ग्रामर पोर्शन और आपको पाठ्य पुस्तक ये दोनों अच्छी तरीके से तैयार करके रखना है। नेक्स्ट है, लीक से हटकर सोच को विकसित करने के लिए क्या आवश्यक है, ठीक है ना। करने के लिए क्या आवश्यक है कि हर किसी के अंतर मन में सदैव जिज्ञासा की भावना रहेगी, ठीक है ना। मतलब हमेशा अपने आप से पूछो कि हाँ ये चीज़ क्यों, क्योंकि जब तक आपके अंदर जिज्ञासा नहीं होगी आप नए चीज़ को नहीं खोज सकते हो। नेक्स्ट है, जिज्ञासा ही हमारे अस्तित्व के आधार की परिचायक है, क्योंकि हम जिज्ञासा जब तक नहीं रखेंगे ना तब तक वो हमारे अस्तित्व का आधार का परिचायक नहीं बन पाएगा। आजकल के लोग क्या है, कुछ भी नया नहीं कर रहे, सब पुराने में जी रहे हैं। तो इसलिए इन्होंने कहा कि जिज्ञासा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये क्या करता है, शारीरिक और मानसिक रूप से व्यक्ति को क्रियाशील रखती है। तो ख ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसका। अब देखिए आपके जो हिंदी बी में ना जो आपका सेकंड गद्यांश होगा वो भी आपका गद्यांश ही है, जबकि हिंदी ए में काव्यांश पूछा जाता है और काव्यांश भी काफ़ी इजी लगता है। खैर इसके अंदर जो है इन्होंने जानवरों में गधे को लेकर कंपैरिजन किया है कि गधा जो है मतलब जानवरों को थोड़ा लेकर है कि जो उसको बुद्धिहीन समझा जाता है क्या वो सचमुच में बेवकूफ़ है एंड ऑल, इसको लेकर जो है फिर जो गधे की तुलना ऋषि मुनियों से की गई है इस वाले के अंदर। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, लेखक यह निश्चय नहीं कर पाता है कि गधा बेवकूफ़ है या फिर सीधा। तो क्योंकि उसके अनुसार क्या है, क्योंकि गधा एक तो सीधा होता है और साथ में सहिष्णु होता है, ठीक है ना, वो सहिष्णु होता है, कभी किसी के साथ जो है भेदभाव नहीं करता है, इस तरीके से है। नेक्स्ट है, गधे में ऋषि मुनियों के कौन कौन से गुण देखने को मिलते हैं। तो गधे में जो है समानता का भाव देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, आशय स्पष्ट कीजिए, उसके चेहरे पर एक स्थायी विषाद छाया रहती है, विषाद छाया रहता है। तो ये किसके बारे में हो रही है, गधे के बारे में बात हो रही है कि गधा क्या है, हमेशा चुप रहता है, उसे खुश होते हुए कभी नहीं देखा गया है। तो क ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इस शब्दों के लिए विलोम शब्द ढूंढिए, ठीक है ना। छाया का उल्टा क्या हो जाएगा, धूप हो जाएगा। निश्चय का अनिश्चय हो जाएगा। इसी से खैर ऑप्शन निकालेंगे, अनायास का सायास हो जाएगा। तो आपका ग ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा सीधा संसार के लिए सही भी नहीं है। लेखक का कथन ये व्यक्त करता है कि वो जो है कि वो जो सद्गुणों के अनादर के लिए चिंतित है, क्योंकि जो लोग होते हैं अगर कोई सीधा रहता है तो उसका अनादर कर देते हैं, तो उसके लिए चिंतित है। इस वजह से इसने कहा कि सीधापन जो है संसार के लिए उपयुक्त बिल्कुल भी नहीं है। तो घ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब इसका जो अथवा वाला है इसके अंदर जो है साहित्य को लेकर किया है कि साहित्य जैसा मतलब शुरू में रहता है उतना 100 साल बाद उसकी इंपॉर्टेंस नहीं रह पाती, उतना वो रस उसमें नहीं रह पाता एंड ऑल, उसको लेकर है। अभी देखिए इसके जो आंसर्स जो है हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो अभी देखिए अब आप चाहें तो इस क्वेश्चन पेपर को जो है इस ऑफिशियल साइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। साहित्य की श्रेष्ठता का निर्धारण सुनिश्चित करता है कि वो पथ प्रशस्त कर मूल्यों का समावेशन करके कला भाव जगाता है। तो इसका घ ऑप्शन करेक्ट होगा। आपको जो है पैसेज को बहुत ही अच्छे से पढ़ोगे ना तो आप ये सारे क्वेश्चन का आंसर दे दोगे आराम से। नेक्स्ट है, नवीन जीवन मूल्यों के विकास में सक्रिय सहयोग से क्या आशय है। सक्रिय सहयोग से क्या है आशय है कि नवाचार व मूल्यों के आत्मसात कर आगे बढ़ना, ठीक है। नेक्स्ट है, कोई साहित्य अपने रचना काल के 100 वर्ष बीत जाने पर भी उतना ही प्रासंगिक रहता है, कथन के आधार पर उचित तर्क बताओ। तो मतलब कौन सा ऐसा साहित्य है जो कि रचना काल के 100 वर्ष बाद भी उतना ही प्रासंगिक रह सकता है। अगर वो साहित्य लोक कल्याणकारी के लिए हो, स्थायी हो और प्रेरणाप्रद हो साहित्य, तो वो जो है अपना जो है बाद में भी प्रासंगिक अपना बना रहेगा। नेक्स्ट है, साहित्य निरपेक्ष होता है और उस पर कोई भी दबाव आरोपित नहीं करना चाहिए, कथन किस मनोवृत्ति को स्पष्ट करता है। तो ये किस चीज को कर रहा है, समाज के प्रति वचनबद्धता के अभाव को जो है स्पष्ट करना चाह रहा है।
नेक्स्ट है गद्यांश में प्रयुक्त मानव जीवन समस्त पद का विग्रह एवं समास भेद क्या होगा। मानव जीवन को जो आप तोड़ें तो मानव का जीवन हो जाएगा, और साथ में इसमें कौन सा समास देखने को मिलेगा, तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास आपके सिलेबस में है ही, तो इसको जो है पैसेज में भी जोड़ के पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट आपका आ गया ग्रामर पोर्शन में, जिसमें इन्होंने पदबंध में से आपके क्वेश्चन आएंगे, 5 में से 4 का आंसर देना होगा। जैसे ततारा की तलवार एक विलक्षण रहस्य थी, ठीक है ना, ये क्वेश्चन है। ततारा का जो है क्या है, विलक्षण जो है विलक्षण रहस्य थी। तो इसमें आपको संज्ञा उपबंध छांटना है कि संज्ञा पदबंध इसमें से कौन सा है। तो ततारा, सिर्फ ततारा अगर बोले तो वो भी संज्ञा, लेकिन यहाँ पूरा जो संज्ञा की तलवार एक विलक्षण रहस्य थी, तो यहाँ पर जो संज्ञा पदबंध है ना, वो ततारा की तलवार है, ठीक है। नेक्स्ट है कबूतर परेशानी में इधर उधर फड़फड़ा रहे थे। फड़फड़ा रहे थे कहाँ, इधर उधर। तो फड़फड़ाना तो आपका क्या हो गया, क्रिया हो गया, और जो क्रिया की विशेषता बताए वो क्रिया विशेषण हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये क्रिया विशेषण उपबंध है, ठीक है ना। इसका आपका ग वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है बढ़ती हुई आबादियों ने समंदर को पीछे सरकाना शुरू कर दिया है। रेखांकित का पदबंध आपको ढूंढना है। तो शुरू कर दिया है, करना मतलब सीधा सीधा क्रिया हमें दिख रहा है, तो ये क्या है, क्रिया पदबंध है। अब आगे चलते हैं। ततारा दिन भर के अथक परिश्रम के बाद समुद्र के किनारे टहलने पड़ा, और हाईलाइट किसको किया है, परिश्रम के बाद। तो जो है परिश्रम के बाद जो है ना, यहाँ पर आपको जो दिख रहा है विशेषण तो है नहीं, लेकिन ये आपका क्या है, क्रिया विशेषण है। मतलब टहलने पर निकल पड़ा, कब निकलने पड़ा, मतलब कि ये भी आपका जो है क्रिया की ही विशेषता है। परिश्रम के बाद टहलने के लिए निकल पड़ा, तो ये भी आपका क्या है, क्रिया विशेषण पदबंध है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ततारा एक नेक और मददगार व्यक्ति था। तो यहाँ पर संज्ञा की खूबियों को बता रहा है कौन, नेक और मददगार जो है, मतलब किसके लिए यूज हुआ, ततारा के लिए यूज हुआ। तो संज्ञा के लिए, संज्ञा की अगर कोई चीज खासियत बताए तो विशेषण हो जाता है, तो ये विशेषण पदबंध है। बहुत ही सिंपल ये वाला तो आपका ग्रामर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये जो है हमें और संयुक्त वाक्य मिश्र वाक्य को लेकर जो आपके क्वेश्चन है, ये आपके तो खैर हिंदी ए का भी पार्ट है और हिंदी बी में भी पूछा गया है। बड़े भाई साहब ने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया। तो रचना की दृष्टि से वाक्य किस प्रकार का है, ठीक है ना। क्या ये सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, ठीक है ना। तो अभी आप देखिए संयुक्त वाक्य तो सीधा सीधा पता चलता है, उसमें और किंतु परंतु उसमें लिखा रहता है। और मिश्रित वाक्य में देखोगे तो जैसे वैसे जब तब इस तरीके से शुरू होता है। बाकी इसमें जो है इस तरीके से मान ली यहाँ पे भी जब, यहाँ पे भी तब होता, तब तो ये आपका मिश्रित वाक्य हो जाता। लेकिन यहाँ पर नॉर्मल सेंटेंस है, इसलिए आपका ये किसका एग्जाम्पल है, सरल वाक्य का उदाहरण है। नेक्स्ट है बमीरो कुछ सचेत हुई फिर घर की तरफ दौड़ी। इस संयुक्त वाक्य को परिवर्तित करने पर सरल वाक्य क्या होगा। और लगा हुआ है तो मतलब संयुक्त वाक्य है, पर आपको चेंज करना है किसमें, सरल वाक्य में चेंज करना है। तो जो है इसमें सिंपल क्या हो जाएगा, हमें क्या करना है, हाँ सरल वाक्य में इसको चेंज करना है। तो क्या होगा, बमीरो कुछ सचेत होने पर घर की तरफ दौड़ी। इसमें तो और है, जैसे वैसे है, तो मिश्र वाक्य का हो जाएगा। इसमें तथा लगा हुआ है, तथा और एक ही बात है, तो सारे वो संयुक्त वाक्य पर सरल वाक्य का आपका ग ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट निम्नलिखित वाक्यों में से मिश्र वाक्य कौन सा है। मिश्र वाक्य आपको ढूंढना है। तो मिश्र वाक्य का आप आसानी से देख सकते हो, जब से तब से आ गया और साथ में कॉमा भी दिख रहा है, तो ये आपका मिश्र वाक्य का उदाहरण हो गया ग वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य निकला और प्रकाश हो गया। आपको जो है इसको चेंज करना है सरल रूप में। सूर्य निकला और प्रकाश हो गया, तो इसका सिंपल क्या होगा, सूर्य निकलते ही प्रकाश हो गया। ख ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक जमाना था जब लोग 8वां दर्जा पास करके नायाब तहसीलदार हो जाते थे। तो इसमें ये किस वाले वाक्य का उदाहरण दे रहा है। तो एक जमाना था कि लोग जो है 8वां दर्जा पास करके नायाब जो है तहसीलदार हो जाते थे। तो ये आपका ना गाइस, तो थोड़ा सा आपको दिक्कत भी होगी, लेकिन आपको ये बता दें कि आपका ये एक मिश्र वाक्य का उदाहरण है, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन में, और जिसमें ये समास को लेकर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। 5 में से 4 देना होगा। गुरु दक्षिणा शब्द के सही समास विग्रह का चयन कीजिए। तो गुरु दक्षिणा क्या है, गुरु से दक्षिणा तो नहीं लिया जाता, गुरु का दक्षिणा नहीं, गुरु की दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा दिया जाता है। तो ये इसमें, और साथ में तत्पुरुष समास तो है ही, ये तो चारों ऑप्शन में ही था। नेक्स्ट है यथा समय जो है वो किस तरीके का समास है। तो ये आपका जो है, अगर आपने थोड़ा सा भी समास पढ़ा होगा तो ये बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है यथा समय। ये आपका किसका, अव्ययी भाव समास का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है अष्टध्यायी शब्द के लिए सही समास विग्रह की करिए। तो अष्टध्यायी जब भी गिनती वगैरह की चीजें आती है ना, तो आपको पता है कि वो कौन सा समास हो जाता है, वो द्विगु समास हो जाता है। और हमें जो है पता चल ही रहा है कि द्विगु समास का एक ही ऑप्शन है। साथ ही में अष्टध्यायी का मतलब क्या होता है, 8 अध्यायों का समाहार। तो का ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है आशा को लांग कर
गया हुआ, आशा को लांग कर गया हुआ का समस्त पद क्या होगा, ठीक है ना। तो आशा को समझ, तो ये आपका हो जाएगा आशातीत, आपका ख वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सज्जन समस्त पद का विग्रह होगा। सज्जन जो है सत है जो जन, तो उसी को बोलते हैं सज्जन, तो ख ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। और ये तो आई थिंक आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे दिया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, जिसमें जो है आपके मुहावरे आएंगे और सबसे ज़्यादा इजी जो है आपको यही लगने वाला है। अंधे के हाथ बटेर लगना, अंधे के हाथ बटेर लगना, भाग्य से कोई अच्छी वस्तु मिल जाना, उसी को बोलते हैं। अच्छे शूरवीर देश की रक्षा में प्राणों की क्या लगा देते हैं, बाजी लगा देते हैं, ठीक है ना। सिंपल ऐसे सेंटेंस तो आप कर सकते हो। गागर में सागर भरना का क्या मतलब है, थोड़े में बहुत कुछ कह देना, ठीक है ना। गागर में सागर भरना, थोड़े में ही बहुत कुछ कह देना। कभी नौकरी ढूंढने निकलोगे तो पता चलेगा कि मतलब आटे दाल का भाव मालूम होगा कितना, मतलब इस तरीके से आपको कोई एक सुटेबल ढूंढना था, तो यही आपका बिल्कुल आप देखते ही। और ऐसे ऐसे सेंटेंस तो हम इंडिया वाले हैं बिल्कुल यूज़ करते रहते हैं, हमारी फैमिली वाले, पड़ोस वाले, तो हम आराम से इसको जो है इसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट है विद्यालय के वार्षिकोत्सव में इतने अधिक काम थे कि उन्हें निपटाते 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 क्या दीन दुनिया से गया, नहीं दीन दुनिया से थोड़ी ना, शब्द चाट डाला, डेरा डाल दिया, नहीं, दांतों पसीना आ गया, मतलब इतना ज्यादा काम था ना, निपटाते निपटाते एकदम हम थक से ही गए, आप ये समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे काव्यांश में से, जिसमें ये मीरा के पद का जो है हमें दिख रहा है ये लाइनें। अब इसमें से ही क्वेश्चन पूछेंगे, मीरा के पद में से ही आपसे जो है यहाँ पर क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। मीरा कृष्ण से क्या प्रार्थना कर रही है, तो मीरा जो है प्रार्थना क्या करती है, सेविका के रूप में स्वीकार करने की। कृष्ण की सेविका बनकर मीरा क्या करना चाहती है, तो मीरा क्या चाहती है, एक तो वो बाग सजाना चाहती है, दर्शन करना तो चाहती है, साथ में गीत गाना भी चाहती है, तो का ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मीरा वृंदावन की गलियों में क्या करना चाहती है, मीरा वृंदावन की गलियों में कृष्ण का गुणगान करना चाहती हैं। कृष्ण की भाव व्यक्ति में डूबना किसके समान है, तो कृष्ण की भाव भक्ति में डूबना स्पेशली मीरा के लिए धन दौलत के समान है, ठीक है। अब आगे आपको जो है गद्यांश दिया हुआ है, ठीक है ना, और जिसके अंदर जो है अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाला जो आपका चैप्टर है, उसी का गद्यांश से आप ध्यान से देखोगे तो कुछ कुछ क्वेश्चन तो आपको यहाँ से निकल जाएगा, बाकी कुछ क्वेश्चन आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है तो आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है ना। लेखक की माँ किस बात से दुखी थी, लेखक की माँ जो है दुखी थी क्योंकि कबूतर के दोनों अंडे टूट गए थे। लेखक की माँ खुदा से किस गुनाह को माफ कराना चाहती थी, दूसरा अंडा टूट जाने का जो गुनाह था उसको माफ कराना चाहती है। नेक्स्ट है प्रस्तुत गद्यांश से पता चलता है कि लेखक की जो माँ है वो अधिक कैसी थी, संवेदनशील थी। गद्यांश में प्रयुक्त निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द प्रत्यय के मेल से नहीं बना हुआ, मतलब किसमें प्रत्यय नहीं दिख रहा है, चाहे परेशानी हो, रोशनदान हो या दिन भर हो, इसमें तो आपको प्रत्यय मिलेगा, लेकिन एक ही शब्द इसमें प्रत्यय शब्द से मिल नहीं खाएगा, दैट इज गुनाह, आपका क वाला हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है माँ की आंखों में आंसू आ गए थे क्योंकि, क्यों आए थे, क्योंकि कबूतर की आंखों में दुख देखकर वो व्यथित हो गई थी जब उसके दोनों अंडे टूट गए थे, तो आपका ये वाला घ ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि आपको दिया हुआ है गद्यांश ततारा बमीरों में से। गांव के लोग ततारा के विरोध में आवाजें क्यों उठा रहे थे, बेसिकली मेनली रीजन ये था कि ततारा बमीरों की जो कहानी थी, उनके गांव की परंपरा थी कि दोनों एक ही गांव में शादी होनी चाहिए, लेकिन ये वो गांव के निषेध परंपरा के पक्ष में थे, जिस वजह से उसके पीछे लोग आवाजें उठा रहे थे उसके खिलाफ में, ठीक है। तो ख ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है ततारा ने अपने क्रोध का शमन करने के लिए क्या किया, अपने क्रोध को शांत करने के लिए अपनी तलवार को क्या किया, धरती में गाड़ दिया। नेक्स्ट है बमीरों की माँ का गुस्सा का कारण क्या था, बमीरों की माँ को गुस्सा कब आया, जब बमीरों को का रोना शुरू हुआ। नेक्स्ट है लोग सहम उठे, एक सन्नाटा सा खिंच गया, लोगों का सहम जाना दर्शाता है, ठीक है ना, वो क्या दर्शाता है कि किसी भावी दुष्परिणाम की आशंका से वो ग्रसित थे, कि कोई आने वाला कोई बड़ा दुष्परिणाम की आशंका उन्हें लग गई थी। नेक्स्ट है प्रस्तुत गद्यांश में, जो आपने गद्यांश देखा उसमें किस घटना का वर्णन है, उसमें वही वर्णन है जिसमें कि मतलब जो ततारा है गुस्से में अपने तलवार को खोपता है और उससे कार जो निकोबार द्वीप है वो दो भागों में बट जाता है, तो ये वो उसी वाले को दिखाया गया है, तो ख ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और अब आपके जो टोटल इतने ही मतलब इसी टाइप का जो है ना पूरा का पूरा आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो आप उसके लिए तैयार रहिए, और कल को जो आपको बहुत अच्छा स्कोर करके आने हैं अपने एग्जाम में, और 40/40 तो आप आसानी से हिंदी में स्कोर कर सकते हो। बाकी वीडियो को लाइक करिए, और अब जिन दोस्तों के पास भी हिंदी बी है तो उनके साथ शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले।